कराची के एक मशहूर प्राइवेट कॉलेज का कैंपस हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। लॉन के दोनों तरफ स्टूडेंट्स ग्रुप्स में बैठकर गॉसिप और मस्ती कर रहे थे। नए सेमेस्टर का पहला दिन था और सभी नई सोच, नए दोस्तों और नए एक्सपीरियंसेस के लिए एक्साइटेड थे। इसी भीड़ में एक लड़की अपने लॉन्ग स्ट्रेट हेयर को हल्का सा ब्रश करती हुई धीरे धीरे कॉलेज गेट से अंदर आई। उसका नाम था ज़ारा। ज़ारा उस टाइप की लड़की थी जो जहां भी चली गए सबकी नजर अपने आप उस पर रुक जाती। उसने डेनिम जीन्स और वाइट क्रॉप टॉप पहना था, हाथ में एक स्टाइलिश हैंडबैग और आंखों पर हल्की सी ब्लैक लाइनर की चमक। वॉक करते वक्त उसकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इतनी स्ट्रांग थी कि लड़कियां भी उसे नोटिस करते हुए धीरे से विस्पर कर रही थी, वाओ कितनी बोल्ड है ये लड़की। ज़ारा ने अपना फोन निकाला, सेल्फी मोड ऑन किया और थोड़ी स्माइल देते हुए एक शॉर्ट स्नैप बनाया। इंस्टा स्टोरी पर लिखा, न्यू बिगिनिंग्स, लेट्स सी व्हाट दिस कॉलेज हैज फॉर मी। ज़ारा डायरेक्टली कैंटीन नहीं गई, उसने पहले कैंपस एक्सप्लोर करना चाहा। लाइब्रेरी का दरवाज़ा धकेलकर अंदर गई तो उसे एक अलग ही वर्ल्ड महसूस हुआ। साइलेंस, ठंडी हवा और शेल्फ्स पर रखे हजारों किताबें। वहाँ एक कॉर्नर में एक लड़का बैठा था, स्पेक्स और टेबल पर किताबों का ढेर। उसके चेहरे पे एक अजीब सा फोकस था, जैसे दुनिया से बेनियाज होकर सिर्फ किताबों में घुसा हुआ हो। ज़रा ने सोचा, ये कॉलेज है या रिसर्च सेंटर? पहले दिन ही इतना सीरियस, बोरिंग टाइप्स लगता है। लेकिन उसके अंदर के बोल्ड और फ्लर्टी नेचर ने उसे रोका नहीं। ज़रा उस लड़के के टेबल के सामने खड़ी हो गई और थोड़ी मासूमियत के साथ पर थोड़ी टीजिंग टोन में बोली, एक्सक्यूज मी मिस्टर साइंटिस्ट, ये लाइब्रेरी है या आपका पर्सनल लैब? लड़का पहले थोड़ा हिचकिचा गया, फिर अपनी स्पेक्स एडजस्ट करके हल्का सा मुस्कुराया। एक्चुअली ये दोनों हो सकता है, अगर आप डिस्टर्ब ना करें तो। डिस्टर्ब? हो प्लीज, मैं तो बोर्डम दूर कर रही हूँ। वैसे नाम बताना पसंद करेंगे या मुझे ही गेस गेम खेलनी पड़ेगी? लड़का अपनी किताब बंद करके बोला, नेम्स आरिब, सेकेंड ईयर कंप्यूटर साइंस। और तुम? ज़ारा ने हल्का सा लीन फॉरवर्ड किया, उसकी परफ्यूम की खुशबू हवा में घुल गई। ज़ारा, फर्स्ट ईयर, और मुझे बोरिंग चीज़ों से एलर्जी है। सो तुम्हारी कंपनी इंटरेस्टिंग प्रूव हो सकती है या नहीं, वो तो वक्त बताएगा। आरिब ने हैरानी से देखा, उसके लिए ये लड़की अलग थी, बोल्ड, कॉन्फिडेंट और बिना डरे फ्लर्ट करने वाली। लंच ब्रेक में ज़ारा अपने ग्रुप ऑफ न्यू क्लासमेट्स के साथ कैंटीन गई। उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि बस 30 मिनट्स में वो ग्रुप की सेंटर बन गई। सब उसके जोक्स, स्टाइल और स्टोरीज पे लाफ कर रहे थे। तभी उसने देखा कि आरिब एक कोने में अपने दो दोस्त के साथ चुपचाप खाना खा रहा था। ज़रा ने अपने ग्रुप को बोला, गाइस एक सेकंड। वो उठकर सीधा आरिब की टेबल पर चली गई। मिस्टर साइंटिस्ट, तुम हमेशा बैकग्राउंड में क्यों रहते हो? जिंदगी का मजा सेंटर स्टेज पे है, कॉर्नर सीट पर नहीं। आरिब थोड़ा ब्लश कर गया। उसके दोस्त हंस दिए, लेकिन वो चुप रहा। ज़रा ने टेबल पर रखी एक फ्राई उठाई और उसे खाते हुए चीखली कहा, तुम्हें थोड़ा एटीट्यूड चेंज करना होगा, वरना कॉलेज की कहानियां बोरिंग बन जाएंगी। और वो जल्दी पीछे छोड़कर एक अजीब सी क्यूरियोसिटी आरिब के दिल में। शाम को क्लासेस के बाद कैंपस से बाहर निकलते वक्त ज़ारा को एक छोटा सा क्राउड दिखा। सब स्टूडेंट्स एक लड़के के अराउंड गैदर हुए थे। लड़का गिटार बजा रहा था, उसकी आवाज सोलफुल और रोमांटिक थी। दिल के जज्बात लफ्जों में ढलते हैं। ज़ारा रुकी, उसने गाना सुनना शुरू किया और फिर हैरानी से देखा वो लड़का कोई और नहीं, आरिब था। जो लड़का लाइब्रेरी में बोरिंग और साइलेंट साइंटिस्ट लग रहा था, वो स्टेज पे एकदम चार्मिंग और कॉन्फिडेंट म्यूजिशियन बन गया था। गर्ल्स उसकी आवाज पे फिदा हो रही थी, लेकिन आरिब का फोकस अपने गिटार और लिरिक्स पे था। ज़रा के दिल में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी जगी। सो मिस्टर साइंटिस्ट इतना भी बोरिंग नहीं है, ये तो एकदम हिडन सरप्राइज निकला। उसने फिर से इंस्टा स्टोरी बनाई, बैकग्राउंड में आरिब का गाना और कैप्शन, समटाइम्स द क्वाइट वंस आर द लाउडेस्ट इन द राइट मोमेंट, म्यूजिक। गाना खत्म हुआ तो सबने क्लैप्स की। आरिब ने हल्का सा स्माइल दिया और अपना गिटार केस पैक करने लगा। तभी ज़ारा उसके पास आई और धीरे से बोला, वाओ तुम तो सीक्रेट सुपरस्टार निकले, लाइब्रेरी में गीक और स्टेज पे हार्ट थ्रॉप, इम्प्रेसिव मिस्टर साइंटिस्ट। आरिब ने शाई स्माइल दिया, बस अपना पैशन है। ज़ारा ने उसकी तरफ प्लेफुल नज़र से देखा और हल्की सी टीजिंग टोन में कहा,
केयरफुल, वरना मैं तुम पे क्रश डेवलप कर लूंगी। आरिब थोड़ा कंफ्यूज, थोड़ा ब्लश कर गया। तुम मजाक कर रही हो, राइट? ज़ारा ने विंक किया। मे बी या मे बी नॉट, तुम्हें गेस करना होगा। और फिर ज़ारा अपनी कार की तरफ चली गई, लीविंग आरिब स्टन्ड। उसके दिमाग में घूमती हुई एक ही बात, ये लड़की कुछ अलग है। अगला दिन कॉलेज का कैंपस फिर से जिंदा था। दोस्तों के ग्रुप्स, कैंटीन की हसल और क्लासेस का रश। ज़ारा अपने यूजुअल स्टाइलिश आउटफिट में कॉन्फिडेंट वॉक करते हुए अंदर आई। उसके फ़ोन में हेडफोन्स थे और वो चिल मोड में लग रही थी। कैंटीन के कॉर्नर में उसने फिर आरिब को देखा, अपने लैपटॉप में बिजी, एक हैंड से कॉफ़ी कप होल्ड करते हुए। ज़ारा ने हल्की सी मिस्चीवियस स्माइल दी और सीधा उसकी टेबल पर चली गई। गुड मॉर्निंग मिस्टर साइंटिस्ट, ज़ारा ने चेयर खींचकर बैठते हुए कहा। आरिब ने थोड़ा स्टार्टल होकर ऊपर देखा, फिर स्माइल दिया। तुम्हें मेरी टेबल इंटरेस्टिंग लगती है शायद? ज़ारा ने आईब्रो रेज की। टेबल नहीं, तुम इंटरेस्टिंग हो। पहले तुम बोरिंग लगते हो, फिर तुम गिटार बजाते हो और पूरा क्राउड अट्रैक्ट कर लेते हो। आई मीन डुअल पर्सनालिटी हो क्या? आरिब हंसा और बोला, बस मैं अलग सिचुएशंस में अलग हो जाता हूँ। तुम्हारे जैसी कॉन्फिडेंट लोगों की तरह मुझ में बोल्डनेस नहीं है। ज़ारा ने कॉफ़ी का सिप लेते हुए चीकी अंदाज में कहा, बोल्डनेस सीखना है तो मेरे साथ टाइम गुजारो, गारंटी है बोरिंग से चार्मिंग बन जाओगे। उस दिन उनकी कंप्यूटर साइंस की क्लास कॉमन थी। टीचर ने ग्रुप असाइनमेंट्स अनाउंस किए और सरप्राइज ज़ारा और आरिब एक ही ग्रुप में थे। ज़ारा ने आरिब की तरफ विंक करते हुए बोला, लगता है डेस्टिनी भी चाहती है हम साथ टाइम स्पेंड करें। क्लास के बाद दोनों लाइब्रेरी गए असाइनमेंट डिस्कस करने के लिए। सारा अपनी सीट पर रिलैक्स मोड में बैठी थी, पेन घुमा रही थी, जबकि आरिब नोट्स लिखने में लगा था। ज़ारा ने कैजुअली बोला, तुम हमेशा इतने सीरियस रहते हो, कभी रिलैक्स भी करते हो या बस लाइफ को इक्वेशन समझ के सॉल्व करते रहते हो? आरिब ने उसकी तरफ देखा, हल्का सा स्माइल दिया। लाइफ इजी होती तो शायद रिलैक्स करता, लेकिन मेरी दुनिया थोड़ी सिंपल नहीं है। ज़ारा क्यूरियस हो गई। मतलब तुम्हारी दुनिया में क्या कॉम्प्लिकेशन है? आरिब ने सब्जेक्ट चेंज कर दिया। छोड़ो, तुम बताओ, तुम इतनी कॉन्फिडेंट और बोल्ड कैसे हो गई? ज़ारा ने हेयर फ्लिप करते हुए कहा, सिंपल, जिंदगी छोटी है। अगर अपने माइंड की बात बोल्डनेस के साथ ना करो तो रिग्रेट बचता है। मैं रिग्रेट पसंद नहीं करती। असाइनमेंट खत्म करते करते शाम हो गई। दोनों ने डिसाइड किया कि कैंटीन में कुछ खा लेते हैं। ज़ारा ने ऑर्डर किया फ्राइज और कोल्ड कॉफ़ी। बैठते बैठते उसने सडनली एक फ्राई उठाई और आरिब की तरफ फॉरवर्ड करते हुए बोला, ट्राई करो, और हाँ, अगर पसंद आई तो मान लेना कि मेरी चॉइस बेस्ट है। आरिब ने हेजिटेट करते हुए फ्राई ली और टेस्ट किया। नॉट बैड। ज़ारा हंसी, बस नॉट बैड? तुम्हारी कॉम्प्लीमेंट देने की स्किल पे काम करना पड़ेगा। फिर उसने अपनी कोल्ड कॉफ़ी का स्ट्रॉ आरिब की तरफ बढ़ाया। एक सिप लो, शेयरिंग इज केयरिंग। आरिब थोड़ा ऑकवर्ड लगा, लेकिन उसने सिप ले ली। ज़ारा ने उसकी तरफ टीजिंग स्माइल के साथ देखा, बोल्ड होना इतना मुश्किल नहीं है। उस रात ज़ारा ने एक इंस्टा रील पोस्ट की। उसमें वो कैंटीन में आरिब को फ्राइज खिलाते हुए सीक्रेटली रिकॉर्ड कर चुकी थी। कैप्शन था, मेकिंग अ साइंटिस्ट लिव अ लिटिल, #fun_times। वीडियो इंस्टेंटली वायरल हो गई अमंग कॉलेज स्टूडेंट्स। नेक्स्ट डे जब आरिब कैंपस आया, सब उसे चिढ़ाने लगे। साइंटिस्ट साहब और बोल्ड क्वीन का नया जोड़ा। आरिब थोड़ा शर्मा गया, लेकिन ज़ारा ने सिचुएशन को एंजॉय किया। उसने कॉन्फिडेंटली आरिब के साथ वॉक किया और बोला, रिलैक्स, पब्लिसिटी कभी कभी अच्छी होती है। आरिब ने नेक रब करते हुए कहा, तुम ना मुझे वियर्ड सिचुएशंस में डाल देती हो। ज़ारा ने विंक किया, वही तो मज़ा है। एक दिन जब ज़ारा और आरिब लाइब्रेरी में असाइनमेंट पर काम कर रहे थे, ज़ारा ने देखा कि आरिब थोड़ा डल और टायर्ड लग रहा है। उसने सॉफ्टली पूछा, सब ठीक है ना? आरिब ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, बस फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, कॉलेज के साथ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ, लाइफ ईजी नहीं है मेरे लिए। ज़ारा ने फर्स्ट टाइम उसके सीरियस टोन को फील किया। उसने सॉफ्टली कहा, तुम स्ट्रांग हो आरिब, मुझे लगता है तुम जैसे लोग ही लाइफ में आगे जाते हैं। बस कभी कभी थोड़ा फन भी कर लेना चाहिए। आरिब ने उसकी तरफ देखा और उनकी आंखों में एक नया कनेक्शन बन गया, सिर्फ दोस्ती का नहीं, कुछ और का।
अगले दिन ज़ारा ने कैंटीन में आरिब को बोला, एक चैलेंज है तुम्हारे लिए, तुम मुझे एक दिन अपनी पसंद की जगह लेकर जाओ, नो एक्सक्यूजेस, डील? आरिब हैरान था। मैं तुम्हें कहीं ले जाऊं? बट तुम तो हर जगह शाइन करती हो, क्या तुम्हें मेरी बोरिंग जगह पसंद आएगी? ज़ारा ने प्लेफुल स्माइल दी, ट्राई कर लो, शायद तो मुझे इम्प्रेस कर दो। अगला वीकेंड था। ज़ारा अपने बेड पर लेटकर इंस्टा स्क्रॉल कर रही थी, तभी उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आया, चैलेंज एक्सेप्टेड, कल 4 बजे तैयार रहना, मैं पिक करूंगा। ज़ारा की आंखों में एक्साइटमेंट चमक उठी। फाइनली मिस्टर साइंटिस्ट ने बोल्ड स्टेप लिया, लेट्स सी उसकी दुनिया कैसी है। अगली शाम ज़ारा ने अपना आउटफिट केयरफुली चूज किया, ब्लैक जीन्स, वाइट टी शर्ट और लेदर जैकेट। उसने हल्का सा ग्लॉस लगाया और अपनी सिग्नेचर परफ्यूम स्प्रे की। कार हॉर्न बजते ही उसने विंडो से झांका, आरिब अपनी बाइक पर था। ज़ारा ने सरप्राइज से कहा, बाइक? आई थॉट तुम कार वाले बंदा हो। आरिब ने हेलमेट उसकी तरफ बढ़ाया, कार अफोर्ड नहीं, लेकिन बाइक पर हवा का मजा अलग ही है। ज़ारा ने हेलमेट लिया और हंसी, फाइन, लेट्स डू इट। जब वो आरिब के पीछे बैठी, उसने नेचुरली उसकी जैकेट को पकड़ लिया। पहली बार उसने फील किया कि आरिब के साथ क्लोजनेस में एक अलग ही थ्रिल है। बाइक एक छोटी सी बुक स्टोर के बाहर रुकी। ज़ारा ने कंफ्यूजन से देखा, ये तुम्हारी सीक्रेट प्लेस है? आरिब ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, ये मेरी सेकंड होम है, मैं यहाँ पार्ट टाइम जॉब करता हूँ। ज़ारा अंदर गई। पुरानी किताबों की खुशबू और स्टैक्ड शेल्फ्स का एटमॉस्फेयर उसके लिए नया था। आरिब काउंटर के पीछे कस्टमर्स को बुक्स अरेंज कर रहा था। वो सिंपल लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पे एक अलग ही ग्लो था, जैसे ये जगह उसका कंफर्ट जोन हो। ज़ारा ने सॉफ्टली कहा, तुमने कभी बताया नहीं? आरिब ने शोल्डर्स श्रग किए। लोग यूजुअली इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, लेकिन मुझे बुक्स पसंद हैं और ये जॉब मेरी फैमिली सपोर्ट करने में हेल्प करती है। ज़ारा उसके डेडिकेशन को देखकर एक सेकंड के लिए सीरियस हो गई। उसने सोचा, ये लड़का अलग है, ना शो ऑफ ना एटीट्यूड, बस अपना पैशन और जिम्मेदारी। स्ट्रेंज बट अट्रैक्टिव। स्टोर के पास एक छोटी सी रोड साइड कॉफी शॉप थी। आरिब ने दोनों के लिए कॉफी ऑर्डर की। प्लास्टिक चेयर्स पर बैठकर उन्होंने सिप लिया। ज़ारा ने टीज करते हुए कहा, तुम्हारी पसंद इंटरेस्टिंग है, बुक स्टोर और रोड साइड कॉफी। मुझे लगा तुम मुझे किसी फैंसी कैफे ले जाओगे। आरिब ने काम टोन में जवाब दिया, फैंसी प्लेसेस सब ले जाते हैं, मैं चाहता था तुम मेरी असली दुनिया देखो, सिंपल लेकिन रियल। ज़ारा चुप हो गई। उसने कॉफ़ी का सिप लिया और आरिब की आंखों में देखा। उसके दिल में पहली बार एक सॉफ्टनेस आई। वो बोल्ड कॉन्फिडेंट ज़ारा एक पल के लिए काम हो गई। कॉफ़ी के बाद आरिब ने अपनी बाइक का ट्रंक खोला और एक पुराना सा गिटार निकाला। ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, कभी भी टेंशन होती है मैं गिटार बजाता हूँ। उसने स्लो स्ट्रम किया और ज़ारा के लिए एक सॉफ्ट ट्यून प्ले करना शुरू किया। ज़ारा उसकी तरफ देखते हुए अपनी चिन हैंड्स पर रखकर ड्रीमी मोड में चली गई। तुम्हें पता है, तुम स्टेज पे कॉन्फिडेंट लगते हो, लेकिन यहाँ सिर्फ 2 लोगों के बीच तुम और भी रियल लगते हो, ज़ारा ने सॉफ्टली कहा। आरिब ने ब्लश करते हुए जवाब दिया, शायद तुम मुझे रियल बनाती हो। वापस आते वक्त ज़ारा ने बाइक राइड के दौरान उसकी ईयर पे थोड़ा झुककर चीकेली कहा, और बताओ मिस्टर साइंटिस्ट, और कितनी सीक्रेट्स छुपाए हुए हो? आरिब ने स्माइल दिया, सीक्रेट्स एक एक करके ही रिवील होते हैं। ज़ारा हंसी और उसके शोल्डर पर हल्का सा टैप किया। केयरफुल, वरना मैं तुम्हारी मिस्ट्री पर फुल टाइम क्रश डेवलप कर लूंगी। आरिब का हार्ट लिटरली स्किप कर गया, लेकिन उसने बस इंजन की आवाज के पीछे छुपाया। उस रात ज़ारा ने एक और स्टोरी पोस्ट की। आरिब गिटार बजाता हुआ रोड साइड शॉप के पास। कैप्शन था, रियल वाइब्स ग्रेटर देन फैंसी वाइब्स, मे बी बोरिंग इजंट बोरिंग एट ऑल। गिटार। कॉलेज के स्टूडेंट्स फिर से रिएक्ट करने लगे। ग्रुप चैट्स में गॉसिप चालू थी। ज़ारा और आरिब, सीरियसली? अगले दिन जब दोनों कैंपस आए तो सबकी नज़र उन पर थी। कुछ लोग टीज कर रहे थे, कुछ जेलस, कुछ इम्प्रेस्ड, लेकिन ज़ारा एज यूजुअल कॉन्फिडेंट की। उसने आरिब के साथ वॉक किया जैसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लाइब्रेरी के एक क्वाइट कॉर्नर में ज़ारा ने सडनली पूछा, आरिब, तुम कभी सोचते हो हम दोनों इतने डिफरेंट हैं? मैं लाउड, तुम काम, मैं बोल्ड, तुम शाय,
और फिर भी हम कनेक्टेड फील करते हैं? आरिब ने सीरियस टोन में कहा। हाँ, सोचता हूँ शायद इसी वजह से कनेक्शन स्ट्रांग है। तुम मेरी लाइफ में कलर लाती हो और मैं तुम्हें बैलेंस देता हूँ। ज़ारा 1 सेकंड के लिए स्पीचलेस हो गई। उसने सॉफ्टली कहा, तुम डेंजरस हो आरिब। जो बंदा इतना ऑनेस्टली बात करे उस पे क्रश डेवलप करना इजी होता है। उनकी आंखों का कांटेक्ट थोड़ा लंबा हो गया। दोनों के दिल में कुछ नया, कुछ स्ट्रॉन्ग साइलेंटली ग्रो कर रहा था। ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं होती। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हमारी कहानी पसंद आई है तो लाइक करें और कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखें। मिलते हैं अगली वीडियो में।